ये वो कटौत है, वो कटौती है जिस महाराज ने जो दोहा उच्चारण किया, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये वही कटौती है जिसमें गंगा प्रकट हुआ करती थी। और आज भी ये प्रमाण है कि साल में 2 बार गंगा जी यहाँ प्रकट होती है। और महाराज जी के यहाँ तक पानी, यहाँ तक कुंडी है, ये कटौत पड़ी है, यहाँ तक पानी आ जाता है और इसको पानी टच करके फिर वापस चला जाता है, ये पूरा भर जाता है। हमारे पास वीडियो है, आपको दिखा देते हैं। तो हम हैं बनारस में और पीछे जो इमारत है उसको ज़रा ध्यान से देखिए। यह श्री गुरु रविदास महाराज जी का जन्मस्थल है। सिर गोवर्धनपुर का इलाका है यह वाराणसी का, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, जहाँ पे वो तपस्या किया करते थे और जहाँ पे बैठकर वह जूठे गाठा करते थे। डेरा सचखंड बल्ला ने इसको ढूंढा, उसके संतों ने इस स्थान को ढूंढा, इसको चिन्हित किया गया और आज यह शानदार इमारत आपके सामने खड़ी है, जहाँ पे साफ साफ देखिए लिखा हुआ है कि 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। तो यह सतगुरु रविदास जी का की जन्मस्थली बनारस के सिर गोवर्धनपुर में। और आज हम आपको दिखाएंगे कि आखिर यहाँ पे क्या क्या है और इस जगह का महत्व हमारे समाज के लिए, अम्बेडकरी समाज के लिए, रविदासिया धर्म से जुड़े हुए लोगों के लिए और पूरी चमार और तमाम जो दलित कम्युनिटी है उसके लिए कितना है। और तमाम सेवादार यहाँ पे मौजूद हैं, जो लोग यहाँ की व्यवस्था में लगे हुए हैं। सेवादार हरजिंदर जी हैं। पहले तो सभी को जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव। आज आप जहाँ पर आए हैं, ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, हमारे पूजनीय देवताएं, हमारे पूजनीय गुरु रविदासिया धर्म के, ये उनकी पावन जन्मस्थली है सिर गोवर्धनपुर, वाराणसी सिर गोवर्धनपुर में, जहाँ महाराज जी का अवतार हुआ, आगमन हुआ उनका 1433 में। तो उन्होंने जो कि समुची मानवता को प्रभु के नाम की जो महिमा, प्रभु का नाम सिमरन करने की पूरी मानवता को उन्होंने उपदेश दिया है, एकता का संदेश दिया, प्रेम का संदेश दिया है। जो भी विडंबर है, जो भी है, उनका त्याग करके कब्र परमात्मा का सिमरन करना, भक्ति करनी और अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, जो संत महाराज जी की वाणी में जो उपदेश दिए गए हैं उनको हम लोग पढ़ते हैं, जन जन तक पहुँचाते हैं। तो ये संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज है, उनकी जन्मभूमि है जी। और ये बहुत लंबे समय तक इसके बारे में लोगों को पता नहीं था। फिर जो डेरा सचखंड बल्ला के संत हैं उन लोगों ने इसको ढूंढा, चिन्हित किया। उसकी क्या कहानी है जी? ऐसे है कि 1965 में डेरा सचखंड बल्ला के महान संत ब्रह्मज्ञानी सतगुरु स्वामी सरवनदास जी महाराज, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि के साथ इस पावन पवित्र दरबार की खोज की और फिर इसको बनाने का काम, संवारने का काम, दुनिया जन जन तक पूरी मानवता जो रविदासिया कौम है उनको जागृत किया इस पावन दरबार के जरिए। जिनको नहीं पता था, बहुत लंबे समय से जो दबा हुआ समाज था, जो महाराज का जिनको पावन जन्मस्थान मंदिर का नहीं पता था, जो डेरा सचखंड बल्ला के जो महान रहबर हुए हैं सतगुरु स्वामी सरवनदास जी महाराज, उन्होंने 1965 में अपनी दिव्य दृष्टि से, अपनी शक्ति से इसको मतलब इसकी खोज करके फिर यहाँ पर ये आलीशान मक्का जो उसारा है, बनाया है। तो एक तीर्थ स्थान का जो रूप आज बन चुका है। अब तो पूरी विदेशों से, पूरे वर्ल्ड से, पूरे विश्व से संगत चल कर आती है, अपने मन की मुरादें जो उनकी पूर्ण होती है। ये कब बना था? ये 1965 में बना था, 14 जून 1965 में। और किन्होंने इसका उद्घाटन किसने किया था? ये हमारे जो गुरु सरवनदास जी महाराज है, उनसे छोटे संत से सतगुरु स्वामी हरिदास जी महाराज, उन्होंने उनके कर कमल द्वारा और सेवा संगत के द्वारा तब इसकी जो मतलब नींव रखी गई थी। और ये आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रविदासिया धर्म का जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव है वो लिखा हुआ है। रविदास महाराज जी की जो वाणी जो प्रचलित है पूरे विश्व में कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न, जो एक बेगमपुरा की परिकल्पना की थी, वो ये मुख्य मंदिर है यहाँ का। जी जी, ये सारा मुख्य द्वार है हमारा। सतगुरु रविदास जी महाराज का स्वरूप लगा हुआ है। तो जहाँ सब संगत माथा टेकती है, आती है। प्रतिदिन सैकड़ों की संगत में, सैकड़ों की गिनती में संगत विदेशों से, देशों से, प्रदेशों से चलकर आती है और अपने महाराज जी को नमस्कार करके अपना जीवन सफल करती है। ये भी सन 65 में ही बना था ये सारा? जी 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 सर धीरे धीरे बनता तो थोड़ा समय लगा था। धीरे धीरे जो सतगुरु दास महाराज की पावन वाणी है उसका पाठ चल रहा है। तो सुबह शाम महाराज की पावन वाणी के पाठ होते हैं। उनकी विचारधारा को, संगत को
बताया जाता है कि महाराज जी के पावन जो उपदेश हैं, जो महाराज जी की पावन वाणी में जो उन्होंने हमको उपदेश दिए हैं, उसके प्रति संगत को जागरूक किया जाता है, बताया जाता है। अच्छा, यहाँ पे सोने की पालकी और तमाम छतरी और तमाम दिए के बारे में सुना था मैंने, ये शायद वही दिख रहा है? जी सर, ये सर दीपक है जिसको जोत बोलते हैं, खंड जोत हम लोग बोलते हैं। ये गोल्ड की चलती रहती है सर, वो महाराज के सिर के ऊपर है जो सोने का छत्र है गोल्ड का। वो सोने की पालकी है जिसमें महाराज जी को बिठाया गया है। ये 2008 में डेरा सचखंड बल्ला से बाई रोड जी, बहुत भारी संगतों के कट से, बहुत भारी संगत संयोग से तो यहाँ पर बाई रोड लाई गई थी। तो ये इसमें महाराज जी की मूर्ति को बिठाया गया है। ये बहुत भारी है, सोल्ड है। तो इसको दर्शन करने के लिए कितने किलो का है ये? तो वैसे जो सर 130 kg का बताते हैं, 130 kg की है। तो सर ये इसको महाराज जी की प्रतिमा इसमें बिठाई गई है, तो संगत दर्शन करने के लिए आती है बहुत दूर दूर से। तो सर जिस समय महाराज जी ने पानी पर पत्थर तराए थे ना, उस समय भी राजे ने महाराज जी को सोने की पालकी में ही बिठा करके बनारस शहर में घुमाया गया था। तो वही सोने की पालकी में ही महाराज जी को हम लोगों ने शोभित किया गया है। तो उस मतलब उस याद को ताज़ा रखने के लिए इसको शोभित किया गया। अच्छा, यहाँ पे घूमते हुए मैंने देखा तमाम लोगों की तस्वीरें हैं यहाँ पे, तमाम बहुत महत्वपूर्ण लोग आ चुके हैं। कौन कौन लोग आ चुके हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए, महाराज के सामने मत्था टेकने के लिए? सर जैसे जब से मंदिर बना है, सबसे पहले ज्ञानी जैव सिंह जी जो उस समय थे, तो वो आए थे राष्ट्रपति। तो उसके बाद सर आप देख रहे हैं कि सब अपने के नारायण जी, उसके बाद सूर्यभान, उसके बाद जितने भी नेता सर सारे मतलब समय समय सर सब दर्शन करने, महाराज जी के दर्शन पाने के लिए आते ही रहते हैं अभी भी, और आए हैं। देखिए आप सब तस्वीरें लगी हुई हैं। जो गेट बना है हमारा रविदास महाराज के नाम पर बाज़ार में, यहाँ पर लंका के पास, तो उसकी सर ओपनिंग करने के लिए क्या नारायण जी आए थे। अच्छा। तो हमारे महाराज जी संत रामानंद जी महाराज, उनकी अगुवाई सतगुरु स्वामी नंदन दास महाराज की उनके कर कमलों द्वारा गेट को बनाया गया था सर। तो अच्छा, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में भी कुछ बड़ा काम हुआ था क्या यहाँ पे? जी सर, बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार थी सर, एक पार्क बना है रविदास महाराज के नाम पे। तो सर पार्क बना है, तो वो पार्क जरूर महाराज के नाम पे बनी हुई है, गंगा घाट पर, बहुत अच्छी पार्क है। और तमाम मुख्यमंत्री यहाँ आते रहते हैं जी, तमाम तस्वीरें आती रहती हैं। जी सर, जैसे जब महाराज जी थे, अब भी है, संत महाराज जी के समय भी राजे महाराजे, उस समय के जो राजे महाराजे थे महाराज के चरणों में उनके दर्शनों के लिए आते थे। तो आज भी जो मतलब देश का पीएम है या सीएम है, वो भी तो राजे ही हैं, तो वो भी सर आते ही रहते हैं महाराज के दर्शनों में। आज भी प्रमाण है, उस समय भी राजे महाराजे आते थे, और आज भी राजे अपने सीएम पीएम जो भी है, मुख्यमंत्री नेता लोग सब सर महाराज के दर्शन पाने के लिए आते हैं और अपने मन की मुरादें यहाँ से उनकी। हमारे सतगुरु स्वामी सरवनदास जी हमारे डेरा सचखंड बल्ला के, जिन्होंने इस पावन दरबार की खोज की है और उसको मक्के को बनाया है, जिन्होंने अपनी मतलब भक्ति शक्ति द्वारा बहुत दिन की कृपा से आज ये जो मक्का, ये कौम क्या हमारा जो बना है, ये महाराज जी सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज की प्रतिमा लगी हुई है। तो इसको भी सर उसी समय जब ये मक्का बनना शुरू हुआ था, तो कुछ समय बाद ही सतगुरु स्वामी सरवनदास जी महाराज परमात्मा में विलीन हो गए थे संसार से। तो फिर उस समय उनकी प्रतिमा लगाई गई। और क्या क्या है देखने लायक उनसे जुड़े हुए, रविदास महाराज जी से जुड़ी हुई चीज़ें, जहाँ पे वो बैठा करते थे, काम किया करते थे, तपस्या किया करते थे, उसके बारे में बताएंगे? जी सर, ये हमारा मुख्य है द्वार है, जहाँ हम लोग सभी संगत माथा टेकती है, हमारे के दर्शन करती है, आशीर्वाद पाती है। और एक नीचे है महाराज जी का तप स्थान है, चले फिर वहाँ पे, जहाँ पर बैठ के उन्होंने महाराज जी तो चले फिर वहाँ पे किया है। तो फाइनली हम उस जगह पे आ गए हैं, तपस्थान है यहाँ पे, जहाँ पे सतगुरु रविदास महाराज बैठ के तपस्या किया करते थे। जी, ये वो स्थान है जैसे लिखा हुआ है तप स्थान। तो ये यहाँ पर महाराज जी ने परमेश्वर के नाम की काफ़ी लंबा समय बंदगी की है। कितने समय? सिमरन किया है। अब ये तो हमको इतना पता नहीं है, लेकिन ये उनकी मतलब
जन्मभूमि भी है। महाराज जी ने यही महाराज का यहीं पर घर था। ये जो हाँ ये जो स्थान है इसी पर ही महाराज जी का अवतार, उनकी ज्योति आई थी, उनका प्रकाश हुआ था। तो अब जैसे जिस समय 1965 में इस जगह को खोदा गया, जब इसकी खुदाई की गई तो यहाँ से काफ़ी महाराज के प्राचीन समय के, उनके समय के काफ़ी औजार थे जो काफ़ी यहाँ से हम लोगों को मिले थे। क्या मिले थे जी? क्या क्या उस समय कटौती तो अभी महाराज जी के उसी समय जी ये वो कटौत है, वो कटौती है जिस महाराज ने जो दोहा उच्चारण किया, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये वही कटौती है जिसमें गंगा प्रकट हुआ करती थी। और आज भी ये प्रमाण है कि साल में 2 बार गंगा जी यहाँ प्रकट होती है। और महाराज जी के यहाँ तक पानी, यहाँ तक कुंडी है, ये कटौत पड़ी है, यहाँ तक पानी आ जाता है और इसको पानी टच करके फिर वापस चला जाता है। ये पूरा भर जाता है। हमारे पास वीडियो है, आपको दिखा देते हैं। तो साल में 2 बार आज भी गंगा आती है। ये फिक्स है समय? जी फिक्स कोई समय नहीं है, जैसे कभी भी आ सकती है। वो तो महाराज संत शिरोमणि गुरुदास जी महाराज जहाँ पर भी गए हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ में अपने वहाँ के जूनागढ़ सरसई में गए हैं, जूनागढ़ सरसई में गए हैं, गुजरात में वहाँ भी गंगा प्रकट की। फिर और भी काफ़ी स्थान है जहाँ पर महाराज जी गए हैं तो गंगा साथ साथ महाराज जी के नीचे चरणों में रही है। तो यहाँ भी वो मतलब कौतक जो बहुत सारे हमको देखने को महाराज जी कौतक दिखाते हैं, यहाँ भी कौतक होते रहते हैं। तो जो वो कटौती है ऐतिहासिक है हमारी, हम इसको सब संगत हमारी सब देशों से आके अपने दर्शन करके अपने आप को धन्य तो आज हम बनाती। 14 नवंबर 2021 को बात कर रहे हैं जब हम लोग साथ खड़े हैं। ये लास्ट टाइम कब हुआ था? ये लास्ट टाइम सर अभी 2 महीने पहले की बात है। अच्छा। जी सर 2 महीने पहले ही यही पानी आता है या फिर ऊपर से? सिर्फ इतनी जगह पे आता है तो काफ़ी पानी आ जाता है, 1.5 फुट के। कोई जगह भी नहीं सर है, जैसे नीचे से आप देखते थे पहले कंक्रीट किया हुआ था, उसके बाद फिर इसको टाइल लगा दिया कि पानी ना आए। लेकिन महाराज की ऐसी लीला है, वो तो पानी उससे भी ज़्यादा गंगा जैसे पानी आता है उससे भी ज़्यादा आ जाता है। पूरा यहाँ तक जाके फिर जी सर यहाँ तक आ जाता है। कितने दिनों तक रहता है पानी? सर इस बार तो तकरीबन 1 हफ्ता तक पानी रहा है। 1 हफ्ता धीरे करते करते फिर कम होने लगा। उस वक्त यहाँ पे कैसा दृश्य होता है? लोग बहुत आते हैं? बहुत भीड़ लगती है सर। पानी वो हम पानी नहीं कह सकते, अमृत है जो गुरु जी के चरणों में खुद चलकर पानी आता है, गंगा जी आती है। तो वो लोग बहुत श्रद्धालु आते हैं, दूर दूर से पानी भर के ले जाते हैं घरों को, पवित्र जल अपने घरों में रखते हैं उसको। बहुत सारी भीड़ लगती है, आती जाती संगत। चलिए हमें भी दीजिएगा वो जल। जी सर जरूर। तो ये पावन जो स्थान है इसकी सर बहुत बड़ी महानता है। एक तो जहाँ मतलब जब कोई भक्ति सिमरन वाले जब आप बैठेंगे तो आपके मन को मतलब फीलिंग ऐसी बात करते हैं मतलब फीलिंग ऐसी महसूस होती है कि वाकई यहाँ मन को मतलब शांति, मन को ऐसा मतलब महसूस होता है कि मैं कहीं मतलब बैठा हुआ हूँ। जैसे आनंद परमानंद में आदमी चला जाता है। तो यहाँ जो सिमरन भक्ति हम लोग जब करते हैं, बैठते हैं, हमारे का ध्यान करते हैं तो बड़ा आनंद आता है। तो मतलब दुनिया भूल जाते हैं जैसे, तो परमात्मा के चरणों के साथ जुड़ सुरत है जो। कहाँ से मतलब 1965 में बना? लोगों का यहाँ पे आना जाना कब से शुरू हो गया जब तमाम लोग आने लगे हैं? और अभी कहाँ से लोग आते हैं? सर उस समय तो हमारा समाज काफ़ी गरीब था, काफ़ी दबा कुचला हुआ समाज था। थोड़ा समय लगा जागृति करने के लिए। धीरे धीरे जो डेरा सचखंड बल्ला है ना, जहाँ आप गए थे, तो वो डेरा सचखंड बल्ला की बदौलत ही आज पूरी दुनिया में सतगुरु दास महाराज की भावनी है, जो अमृत वाणी है, जो उनका उपदेश है, जो उनका मार्ग है, वो जो डेरा सचखंड बल्ला के महान संत हुए हैं। तो उन्होंने जन जन तक प्रदेशों में जा कर के समुद्र उस पार जाके महाराज जी का विचारधारा, उनकी मतलब मार्ग को दुनिया को बताया, दुनिया को जागृत किया। धीरे धीरे करते करते डेवलपमेंट होता गया। तो संत रामानंद जी महाराज जो अमर शहीद हुए हैं, उन्होंने गुरु रविदास महाराज की वाणी को बहुत मतलब कीर्तन के जरिए, प्रचार के जरिए उन्होंने पूरे वर्ल्ड में पूरी जितनी संगत थी हमारे रविदासिया समाज अनुयायी महाराज जी के थे, उन्होंने सबको जगाने का काम किया। और यहाँ पे कब ज़्यादा लोग इकट्ठा होते हैं? जी जब माघ पूर्णिमा होती है महाराज जी का, जब हम लोग जन्मदिन मनाते हैं माघ पूर्णिमा को, जैसे अभी 16 फरवरी को है, तो लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं सर। लाखों की तादाद में कोई गिनती नहीं है, कितने भी हो सकते हैं उनकी रहने की। और आए दिन जैसे मैं आज देख रहा था तमाम लोग जगहों से आ रहे थे, तो उनके लिए क्या व्यवस्था है? रहने की कोई व्यवस्था होती है और किस तरीके से सुविधाएं देते हैं? जी सर सुविधा, हर प्रकार की सुविधा आई हुई संगत को हम लोग उपलब्ध कराते हैं, देते हैं। जैसे खाने पीने से लेकर रहने की, सोने पीने, जो भी है सब सुविधा संगत को किसी। जी सर बड़े बड़े यात्री निवास हाल बने हुए हैं, सोने के लिए सब गद्दा बिस्तरा हम लोग देते हैं। और संगत के लिए खाने पीने की 3 टाइम लंगर चलता है।
और चाय पर सब व्यवस्था जो कि संगत को हम लोग वो देते हैं, सब देते हैं। जो देते हैं सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी डेरा सचखंड बल्ला के, और उन्हीं की देख रेख में, उन्हीं की निगरानी में जो भी यहाँ कार्य होते हैं, जो भी संगत की सेवा, जो नए नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो बहुत सारे अभी नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हाल बन रहे हैं संगत की सेवा, संगत के रहने के लिए, कि संगत को किसी चीज़ की परेशानी ना आए, संगत को कोई दिक्कत ना आए, तो महाराज सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी हमेशा ही नया नया कुछ करते ही रहते हैं। और क्या जगह है जुड़ी हुई महाराज जी से जहाँ पे वो बैठा करते होंगे, काम किया करते होंगे, जहाँ उनके निशानात भी मौजूद हैं? जी सर, एक बाहर इमली का पेड़ है, बहुत ऐतिहासिक सर वहाँ पे ऐतिहासिक पेड़ है जी। तो वहाँ बैठकर महाराज जी ने उपदेश दिया है, राजों महाराजों को भी दिया है, और वहाँ बैठकर अपना कार्य करते थे। तो चलिए चलते हैं वहाँ पे जी। जी ये इमली का पेड़ है ये? जी सर, यही वो इमली का पेड़ है जी। तो जिस पर जहाँ पर बैठकर महाराज जी संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज बैठकर अपना कार्य करते थे और संगतों को उपदेश दिया करते थे। कई राजे महाराजों को भी यहाँ महाराज जी ने यहाँ इस इमली के पेड़ के नीचे बैठ कर के उपदेश दिया है। ये कैसे चिन्हित हो पाया कि ये वही जगह है? जी सर, हमारे संत महापुरुष जो हुए हैं, एक जी जी सर, जो संत महापुरुष हुए हैं, जैसे यही एक निशानी, वो प्राचीन समय की निशानी थी महाराज जी की। ये तो सब गांव के सबको पता है कि जितने भी गांव के पुराने बुजुर्ग हैं उनको भी पता है कि यहाँ ये महाराज जी के समय का ही है पेड़। तो जो गोरखनाथ थे, आप जानते हैं, तो गोरखनाथ के साथ भी महाराज की जो ज्ञान गोष्ठी हुई है इस इमली के पेड़ के नीचे बैठकर हुई है। तो ये इमली का पेड़ हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक है। इसके दर्शन करके संगत अपने आप को धन्य समझती है। अभी कौन कौन से राजे आके गए उनसे मिलने? सर शायद मेरे को इतना याद नहीं है, लेकिन एक दो तो पता कि गोरखनाथ जी और राजा पीपा जी, दो की तो महाराज जी ने इतिहास मैंने पढ़ा है कि यहीं पर बैठ के महाराज जी ने उनको उपदेश, मतलब उनसे ज्ञान गोष्ठी की है। राजा पीपा जी को महाराज जी ने अमृत की जो दात दी थी, अमृत का जो प्याला दिया था, बोलते हैं कि इसी पेड़ के नीचे बैठ करके दिया था। उनसे महाराज जी से उनका घर है सर, वो तो कण में यहाँ पर विराजमान है। मतलब यहीं काम भी किया करते थे, वो जूटे भी गाथा किया करते थे, और यहीं पे जो आ जाता था उसको। ये पावन वो धरती है, ये पावन वो इमली का पेड़ है जिसको महाराज ने अपने हाथों से लगाया था। ये महाराज जी के हाथ से ही लगा था पेड़ जी, महाराज ने अपने हाथों से खुद इस पेड़ को लगाया था। ऐसे हुआ था सर, गोरखनाथ जो हुए हैं वो महाराज जी से मिलने आए थे। तो जब मिलने आए महाराज जी से तो ऐसे हुए कि उनके साथ काफ़ी उनके शिष्य थे। तो महाराज जी अपनी कुटिया में विराजमान थे, तो उन्होंने अपने गोरखनाथ जी ने महाराज ने उनका स्वागत किया। तो उनको बैठने के लिए बोला, वो बोले कि हमारे बैठने के लिए कोई छाया का इंतज़ाम कीजिए, कोई छाया होनी चाहिए जहाँ हमारे सब शिष्य बैठ जाएँ। तो महाराज जी ने उन्होंने बोला कि हम गंगा स्नान करने जा रहे हैं, जब तक हम आएंगे तो आपको हमारे छाया का बैठने का बंदोबस्त कीजिए। तो महाराज जी ने परमात्मा को याद करके इमली का पेड़ का जो एक टानी गाड़ दिया था। तो जब तक वो गोरखनाथ जी आए तो देखा तो बहुत विशाल पेड़ बन गया था। तो उसके नीचे बैठ के फिर महाराज जी के साथ ज्ञान चर्चा हुई, ज्ञान की चर्चा हुई। तो ये जिस बनारस को आप तमाम और वजहों से भी जानते हैं, गंगा की वजह से, शंकर की भूमि की वजह से, वो बनारस सतगुरु रविदास की, कबीर की, बुद्ध की भूमि भी है। और जिस जगह हम खड़े हैं ये वही जगह है जहाँ सतगुरु रविदास महाराज बैठकर जूते गाठा करते थे, और तमाम देश दुनिया के बड़े बड़े राजे महाराजे यहाँ किसी जगह बैठकर उनका दर्शन करते थे और उनसे चर्चा करते थे, और फिर बाद में कई लोग उसमें से उनका शिष्य भी बने। तो यह पूरी जगह जो श्री गोवर्धनपुर का इलाका है वो निश्चित तौर पे एक ऐतिहासिक जगह है। यहाँ कण कण में सतगुरु रविदास जी का वास है। आप महसूस करिए कि इन्हीं जगहों पे वह घुमा करते होंगे, चला करते होंगे सालों तक। जैसे उनकी उम्र 150 साल बताई जाती है, तो एक सदी तक वो इस जगह पे आस पास में रहें। और तमाम किस्से भी हैं ये के प्रति जो समय का राजा था, जिनका शासन था, उनके पास जाके महाराज जी की मतलब शिकायत की गई कि वो एक समार होकर, शूद्र होकर परमेश्वर के नाम की भक्ति करते हैं, सेवन करते हैं, दुनिया को उपदेश देते हैं। जो स्मृति में था कि शूद्र नहीं कर सकते परमात्मा का सेवन। तो फिर वो राजे ने गुरु रविदास जी को उनकी बताई, जो मानरोधी लोग थे जो उन्होंने बताया, महाराज की शिकायत की। तो फिर राजे ने फिर गुरु रविदास जी को, महाराज को भी बुलाया, और उन विप्रों को भी जो थे विरोधी लोग उनको भी बुलाया। तो वो बोलते कि महाराज जी झूठे हैं, ये सच्ची भक्ति नहीं कर सकते, ये चमार है या शूद्र है, इनको भक्ति करने, सेवन करने का अधिकार नहीं है।
तो महाराज जी ने एक दोहा भी उच्चारण किया है, नागर जना मेरी जात विख्यात चमारंग, हृदय राम गोविंद गुण सारंग। तो फिर सतगुरुदास जी महाराज बोलते कि परमेश्वर का नाम कोई भी ले सकता है, जात पात पूछे मत, कोई हर के भजे सो हर का होए। तो फिर राजे ने एक दिन को निश्चित कर लिया कि एक दिन महाराज जी को भी बुलाया जाएगा और जो मानरोधी लोग थे उनको भी बुलाया जाएगा गंगा घाट पर। तो फिर बुलाया गया, जब उनको कुछ समय लिखा, एक दिन रखा, तो महाराज जी को बुलाया गया। जैसे देखिए राजे खड़े हुए हैं एक साइड पर, तो इधर संत बैठे हुए हैं, तो महाराज जी के साथ कुछ संत, तो उधर विरोधी जो मानरोधी लोग थे। तो फिर राजे ने सच का पता जानने की मन में इच्छा जागी कि सच क्या है। तो मानरोधियों के लोगों को बोला कि गंगा पर आप भी कुछ लेकर आइए, जो मतलब आपके कहने पर गंगा पर तैरने लग जाए, है ना। तो संत रविदास जी महाराज को भी बुलाया गया, तो उन मानरोधी लोग भी गए। तो राजे ने उनको, आप अगर सच्चे भक्त हैं, परमेश्वर के नाम की सच्ची भक्ति वाकई में करते हैं तो कुछ प्रमाण दीजिए, है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया कि रुई के गोले बनाकर लेके गए, रुई के। तो उन्होंने जब अपने गंगा पर रुई के गोले छोड़े, उन जो मानरोधी लोग थे, जो जात बात के अभिमानी थे, उन्होंने जब गंगा पे रुई के गोले छोड़े, तो सर उन्होंने तो सोचा था कि वो हल्के हैं, तैरेंगे ऊपर, लेकिन वो डूब गए, वो नीचे तल में चले गए, डूब गए। तो हैरान हो गए, उन्होंने बहुत अरदासें की, बहुत सारी बेनतियां की ऊपर तराने की, लेकिन सर नहीं, क्योंकि झूठ याद नहीं चलता। तो फिर वो बैठ गए। फिर राजे ने संत रविदास जी महाराज को उपदेश किया, तो कि संत महाराज जी को फिर बोला कि महाराज जी अब आप अपनी भक्ति का प्रमाण दीजिए। तो महाराज जी ने परमेश्वर को याद करके, परमेश्वर का ध्यान धर के, तो एक पत्थर पड़ा था शिला, उसका नाम शालिग्राम बोलते हैं उसको। तो वो पत्थर को महाराज जी ने अपने हाथों से गंगा में छोड़ दिया। तो वो इतनी भारी पत्थर भरकम जब गंगा पर छोड़ा, तो वो पत्थर ने क्या किया कि ऊपर पानी के ऊपर तैरने लगा, जैसे फूल तैरते हैं, फूलों की तरह तैरने लगा। तो जिधर भी महाराज जी इशारा कर रहे हैं, तो वो पत्थरी उसी तरफ को जा रही है। चारों तरफ महाराज जी ने इशारा किया, तो पत्थर चारों तरफ तैर कर जा रहा है। तो फिर सर क्या फिर क्या होना था, चारों तरफ जय रविदास होने लगी। तो फिर उस समय राजे ने महाराज जी को सोने की पारकी में बिठा कर हाथी पर शोभित करके पूरे बनारस शहर की परिक्रमा की थी, और राजा सतगुरुदास जी महाराज के चरणों में पड़ा था। और उस जो मानवरोधी लोग थे, तो वो भी महाराज के चरणों में आए हैं। तो सर ये उस समय का दृश्य है, जब महाराज जी ने अपनी मतलब गंगा पर पत्थर तराए थे, और पूरे दुनिया को बताया था कि परमेश्वर का नाम कोई भी ले सकता है, उसमें कोई जात पात या उसमें बड़े छोटे की कोई मतलब बात नहीं है। तो संतों की उस समय परीक्षा ली गई थी भक्ति का। तो सर ये महाराज ने अपनी उस समय, ये देखिए आप देख सकते हैं पत्थर पानी पर तैर रहा है। तो फिर सर उस समय गंगा पानी पर पत्थर तैरे थे। जी जी। तो जी सर, तो महाराज की मतलब जित होगी, बढ़ाई होने लगी, संतों की चारों तरफ जय रविदास चारों तरफ ही होने लगा। सर एक उधर दृश्य बना है जो मीरा जी को उपदेश दिया है, वो भी यहीं का है क्या, बनारस? जी सर ये सर बनारस में आई थी क्या? ये सर जो दृश्य है, ये उस समय का है जब मीराबाई, संत मीराबाई, जब महाराज उसके मन में गुरु करने की इच्छा जागी, है ना, संतों की शरण में आई। तो जी सर जी। तो ये दृश्य उस समय का है जब मीराबाई, जब संत मीराबाई गुरु रविदास जी महाराज के पास आई, उनके मन में इच्छा जागी मतलब सच को जानने की। तो सर फिर वो मीराबाई जब संत रविदास जी पास महाराज जी के पास आई, तो उन्होंने बेनती की, नाम की, अमृत की महाराज जी के चरणों में बेनती की। तो फिर महाराज जी ने उनको अमृत की दात दी थी। तो उसका जीवन सफल हो गया, उसको ज्ञान हो गया, खंड ब्रह्मांड के सब उसके जो भी थे खंड ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया पूरा, उनको मतलब दिखने लग गया समाज, जो आने जाने वाला समाज सब। तो सर ये मीराबाई भी जहाँ आई है, राजे महाराजे आए हैं, तो ये जो पावन स्थान है, ये वही स्थान है। मैं फिर बेनती करता हूँ कि यहाँ गुरु रविदास जी महाराज स्वयं प्रकट हुए हैं, जिन्होंने पूरी मानवता को परमेश्वर के नाम के साथ जोड़ा है। राजे महाराजे हैं, रानियाँ हैं, और बहुत सारे महाराज के शिष्य बने हैं। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बनारस की वो गलियाँ, सिर गोवर्धनपुर की वो गलियाँ, जहाँ सतगुरु रविदास महाराज का जन्म हुआ था और जहाँ उन्होंने सालों बिताए थे, तपस्या की थी, यहाँ जूते काटे थे, और तमाम राजे महाराजे यहाँ आके माथा टेक चुके हैं। तो अगली बार जब भी आप बनारस आइए, सिर गोवर्धनपुर में सतगुरु रविदास महाराज की जयंती पे, जन्मदिन पर ज़रूर आइए। और जो हर साल माघ पूर्णिमा के दिन, जो कि फरवरी में होता है, उनकी जयंती होती है, जन्म दिवस होता है, उस दिन दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, माथा टेकते हैं। तो आप भी निकालिए मौका, अभी नवंबर है,
फरवरी में आने वाले दिनों में जल्दी ही रविदास जयंती होगी, तो आप निश्चित तौर पे यहाँ आइए, आप ज़रूर आइए और देखते रहिए दलित दस्तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। जय भीम।